हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। होप कि आप सब लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। अगर आपको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में बीकॉम ऑनर्स में एडमिशन लेना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि जब आप लोग बीएचयू का फॉर्म भरोगे काउंसलिंग के लिए तो आपको बीएचयू के फॉर्म भरने के टाइम पे प्रेफरेंस कैसे सेट करना है बीकॉम ऑनर्स के लिए। ठीक है, अगर आपने प्रेफरेंस में गलती कर दी तो बाद में आप लोग बहुत ज़्यादा पछताओगे और कहोगे कि काश मुझे किसी ने ये बात बता दी होती। तो भैया आज मैं आपको वही बात बताने आया हूँ जो बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। दोस्तों जो बनारस का है उसको पता है कुछ इन्फॉर्मेशन, जो बच्चे बाहर के होते हैं, जो बच्चे अदर स्टेट्स के होते हैं, अदर सिटीज़ के होते हैं, उनको ये बात पता बिल्कुल भी नहीं होती और वो लोग अपने प्रेफरेंस के फॉर्म में एक बहुत बड़ी गलती करते हैं जो कि आपको बाद में बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। ऐसी कौन सी गलती है जो कि आपको नहीं करनी है? अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखा तो भैया आपसे वो गलती बिल्कुल भी नहीं होगी। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखना जिससे आपसे कोई भी गलती ना हो। तो अगर आपने सीयूटी यूजी का एग्जाम दिया है एंड आपको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से बीकॉम ऑनर्स या फिर एफएमएम में एडमिशन लेना है तो आपको अपने फॉर्म को भरने के टाइम पे जब आपको प्रेफरेंस चूज करना होगा तो प्रेफरेंस कैसे चूज करना होगा वही मैं आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। 90% बच्चे जो कि अदर स्टेट और सिटीज के ये गलती करते ही करते हैं और बाद में पछताते क्योंकि बाद में ये ठीक हो नहीं पाता है। ठीक है, तो मैं आपको सीधे लेके आता हूं। सबसे पहले दोस्तों आपको यहां पर ध्यान देना होगा कि बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर बीकॉम के जो कोर्सेज है वो कहां कहां पे हैं। सबसे पहले आपका आता है एफएमसी जिसको बोलते हैं फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस। ठीक है, जो कि आपका बीएचयू के मेन कैंपस के अंदर है। ठीक है, तो भैया अगर आप गर्ल्स हो, ठीक है, तो अगर आप गर्ल्स हो तो सबसे पहले आपको अपने प्रेफरेंस पे रखना है फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस का नॉर्मल सीट। ठीक है, ये टॉप पे हो गया। इसके बाद आपको रखना है एफएमसी का पेड सीट, यानी अगर आपका मेन कैंपस में नहीं हुआ नॉर्मल सीट पे तो आपका मेन कैंपस के ही पेड सीट में एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, इससे फायदा क्या होगा कि मेन कैंपस में ही एडमिशन होगा। अगर आपने मेन कैंपस का नॉर्मल सीट ऊपर रख दिया है सबसे अच्छा काम किया आपने, फिर आपने मेन कैंपस के नॉर्मल सीट को आपने सेकंड पे रख दिया तो यानी कि इससे होगा क्या कि आपका मेन कैंपस में ही होने के चांसेस ज्यादा होंगे। ठीक है, फिर दोस्तों सेकंड नंबर का आपका कॉलेज कौन सा है? वो है आपका डीएवी। तो भैया मेन कैंपस के बाद में जो बीएचयू का सबसे टॉप का कॉलेज है वो डीएवी है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे आईजीएससी को चूज कर लेते हैं। बेटा आईजीएससी राजीव गांधी साउथ कैंपस जो कि मिर्जापुर के अंदर है। ठीक है, एकदम बाइक अच्छा कैंपस जो कि एकदम अलग कैंपस है जो कि बनारस से दूर है, डिस्टेंस पे है, उसकी वैल्यू उतनी ज्यादा नहीं है। तो अगर आप लोग बीएचयू का फॉर्म भर रहे हो तो आईजीएससी को कभी भी सेकंड नंबर पे थर्ड नंबर पे रखने की गलती मत करना, बहुत बड़ी गलती कर दोगे। ठीक है, तो भैया अब दोस्तों यहाँ पे आपने एफएमसी को रखा नॉर्मल सीट को टॉप पे, फिर आपने एफएमसी के पेड सीट को रखा सेकंड पे, फिर आपका सेकंड नंबर कॉलेज है डीएवी। ठीक है दोस्तों, डीएवी बनारस सिटी के अंदर मैदागिन के पास में है। ठीक है, एकदम बनारस के विश्वनाथ मंदिर के एकदम पास में है। ठीक है, डीएवी आपका सेकंड नंबर का टॉप का कॉलेज है जो कि बनारस से मेन कैंपस से ज्यादा डिस्टेंस पे नहीं, पास ही में है, आप ये कह सकते हो सिटी के अंदर है। ठीक है, तो डीएवी का नॉर्मल सीट फिर डीएवी का पेड सीट। ठीक है, अब दोस्तों मेन कैंपस में गर्ल्स और बॉयज दोनों पढ़ते हैं, डीएवी में गर्ल्स और बॉयज दोनों पढ़ते हैं। यानी भैया अगर कोई गर्ल्स है या बॉयज है दोनों लोग यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हो, यानी चूज कर सकते हो। ठीक है, आपका एफएमसी हो गया, फिर आपका डीएवी हो गया, डीएवी का नॉर्मल, डीएवी का पेड, पेड हमेशा नीचे रखना उसके। ठीक है, फिर दोस्तों अगर आप चाहते हो पैसा आपके पास में अगर नहीं है, आप चाहते हो सर हमको नॉर्मल सीट पे एडमिशन चाहिए, तब आप पेड सीट को हटा सकते हो। ठीक है, बट मैं आपको सजेशन दूंगा पेड सीट का पैसा भी ज्यादा नहीं लगता है, यहाँ पे इतना लगता है कि आप आराम से अफोर्ड कर लोगे। ठीक है, और पेड सीट पे भी एडमिशन मार्क्स के हिसाब से होता है। अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा जाकर चेकआउट कर लो, जो भी कट ऑफ गई है पहले नॉर्मल सीट की है, सपोज नॉर्मल सीट की 510 है तो पेड सीट की 505 है, तो भैया चांसेस ज्यादा है कि आपका पेड सीट पे होने के होंगे और फिर नॉर्मल सीट में। तो प्रेफरेंस को ऐसे ही भरना, एफएमसी नॉर्मल सीट, एफएमसी पेड सीट, डीएवी नॉर्मल सीट, डीएवी पेड सीट। फिर आपका आता है टॉप का कॉलेज एएमपीजी। वीसीडब्ल्यू थोड़ा सा और राजघाट पे है तो वीसीडब्ल्यू चूज मत करना। थर्ड नंबर पे आता है एएमपीजी। कहोगे सर एमएमवी कहाँ गया? तो भैया बीकॉम में एमएमवी के अंदर बीकॉम नहीं है, महिला महाविद्यालय के अंदर बीकॉम कोर्स नहीं है। ठीक है, तो इसी यहाँ पे वो नहीं है। तो थर्ड नंबर पे आपका आगे कॉलेज आ गया एएमपीजी, तो इसको आप पांचवा प्रीफरेंस रखोगे। ठीक है, एएमपीजी का नॉर्मल सीट, फिर एएमपीजी का पेड सीट। ठीक है, फिर दोस्तों आपका आ गया वीसीडब्ल्यू वसंता कॉलेज फॉर वुमेन्स जो कि राजघाट पे है, जहाँ पे नमो घाट बहुत फेमस है, हाथ जोड़ा हुआ बनारस में आप देखते होगे वीडियोस। ठीक है, तो वीसीडब्ल्यू हो गया, फिर वीसीडब्ल्यू का पेड सीट। फिर दोस्तों आपका 9th प्रीफरेंस होगा अगर आप गर्ल्स हो। ये जो आपका पहला दूसरा तीसरा चौथा है ये तो गर्ल्स और बॉयज दोनों भर सकते हैं, बट दोस्तों ये जो आपका एएमपीजी वाला ये केवल गर्ल्स के ही है, यानी केवल गर्ल्स इसको भर पाएंगे एएमपीजी। फिर वीसीडब्ल्यू भी केवल गर्ल्स के ही है, वसंता कॉलेज फॉर वुमेन्स। फिर वीकेएम भी वसंत कन्या महाविद्यालय ये भी गर्ल्स
का ही है, ठीक है, ये आपका हो गया। फिर दोस्तों आपका एकदम लास्ट में आपका आएगा RGSC, राजीव गांधी साउथ कैंपस। यहाँ पे पेड और नॉर्मल नहीं होता है, यहाँ पे आपका एडमिशन होगा तो आपकी फीस ज़्यादा ही रखनी है, ठीक है, यानी आपकी फीस नॉर्मल रखनी नहीं है, आपको फीस ज़्यादा ही रखनी है। यहाँ पे जो एडमिशन होता है वो स्पेशल फीस पे होता है, ठीक है, यानी फीस सबकी ज़्यादा लगती है, किसी की कम नहीं लगती है यहाँ पे। तो यानी कि अगर आप गर्ल्स हो और आपको बीकॉम का प्रेफरेंस भरना है BHU के लिए, तो आपका ये प्रेफरेंस सबसे ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है। अब सुन लो, अगर आपके पास में पैसा है ही नहीं, आपको पेड सीट पे एडमिशन चाहिए ही नहीं, तो आप क्या करोगे, पेड सीट को हटा देना, ठीक है। आप FMC का नॉर्मल सीट, DAV का नॉर्मल सीट, AMPG का नॉर्मल सीट, VCW का नॉर्मल सीट, VKM का नॉर्मल सीट, उसके बाद में सबका पेड सीट रख देना, ठीक है। लेकिन दोस्तों इससे होगा क्या कि अगर आपको मेन कैंपस में ही चाहिए एडमिशन और आपके मार्क्स थोड़े से कम है, आप भैया थोड़े से मार्क्स के चक्कर में, थोड़े से पैसों के चक्कर में आप मेन कैंपस गवा दोगे। तो ऐसी गलती मत करना और टॉप के कॉलेज भी गवा दोगे। अब दोस्तों आते हैं बॉयज़ के लिए, तो बॉयज़ के यहाँ पे आपका है FMC का नॉर्मल सीट, FMC का पेड सीट, DAV का नॉर्मल सीट, DAV का पेड सीट, और लास्ट में IGSC। भैया बॉयज़ के ये AMPG, VCW और VKM नहीं है। तो भैया गर्ल्स के ज़्यादा कॉलेज हैं, ज़्यादा सीटें हैं, ज़्यादा प्रेफरेंस हैं, बट बॉयज़ के ये यही है। तो BHU के फॉर्म में गलती मत करना। अगर आप लोग BHU का फॉर्म भरने जा रहे हो, भरोगे अभी, क्योंकि अभी तो स्टार्ट हुआ है, तो ध्यान रखना इस बात का। और सुनियो, IGSC को कभी भी टॉप पे मत रख देना, राजीव गांधी साउथ कैंपस, वरना पछताओगे कि भैया एकदम आपका एकदम आउटर में है, मिर्जापुर के अंदर है। मिर्जापुर वेब सीरीज देखे होगे आप लोग, वहां पे आपका है एकदम अब देखो, किसी को अगर हॉस्टल में रहना है, हॉस्टल में दोस्तों एकदम दूर हॉस्टल में रहने की आदत है, कोई दिक्कत नहीं है, तो वो मिर्जापुर कैंपस में एडमिशन ले सकता है, ठीक है, ओके, ध्यान रखना इस बात का। तो ये था आपका प्रेफरेंस सीट। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि जो भी आपकी कट ऑफ आएगी, अपडेट आएगी, मैं सब कुछ आपको अपडेट करता रहूंगा एकदम टाइम से। और दोस्तों मैंने बीकॉम की कट ऑफ हर साल आपको बताई है, यूट्यूब चैनल के ऊपर आप सर्च करोगे, आपको मेरी वीडियो सबसे ऊपर दिखाई देगी, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट एंड अपने फॉर्म को इसी के अकॉर्डिंग भरना। थैंक यू सो मच। एंड दोस्तों एक और बात बताना भूल गया आपको मैं, कि अगर आप चाहते हो कि आपका फॉर्म हम लोग भर दें, तो हम लोग BHU का फॉर्म आपका भर देंगे, आप अपने घर बैठे रहोगे, आपके जो प्राइसेस है वो 499 यानी 499 पे आपका लगेगा, जिसमें आपके फॉर्म भर देंगे, डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे, प्रेफरेंस भर देंगे, एंड आपको कुछ भी नहीं करना है, बस आपको अपनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, फोन से आपके डॉक्यूमेंट्स फॉर्म हम लोग भर देंगे, ठीक है। फॉर्म का जो पेमेंट होगा वो आपको करना होगा, ठीक है। बस हम लोग 499 के अंदर आपके फॉर्म को भरेंगे, आपको फॉर्म को भर के आपके हिसाब से आपसे कंसल्ट करके आपके कैटेगरी के हिसाब से फॉर्म को अच्छे से भर के आपको PDF प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है, जिससे आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप घर बैठे बैठे फॉर्म को भरवा सकते हो। तो अगर आपको अपने फॉर्म भरवाने हैं तो हम लोग की टीम से कॉन्टेक्ट कीजिए कि सर मुझे अपने बीकॉम का या फिर BHU का फॉर्म भरवाना है, तो हम लोग आपके लिए बेस्ट फॉर्म भरेंगे। एंड दोस्तों हम लोग का एक 999 का कोर्स है 999 का, जिसके अंदर हम लोग आपके ये 2 फॉर्म भरते हैं, 2 यूनिवर्सिटीज़ के, सपोज BHU हो गया, एक आपका दूसरा हो गया। तो अगर आपको वो कोर्स चाहिए तो वहाँ पे 2 फॉर्म भर देंगे, यहाँ पे केवल BHU का फॉर्म भरेंगे। और सुन लो मेरी बात को दोस्तों, 999 वाले में खास बात क्या है, या फिर किसी भी कोर्स में आओ, चाहे 499 में आओ, चाहे 999 में आओ, वहाँ पे आपको हम लोग ये भी गाइड करेंगे कि आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपका किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो सकता है। आपको फ्री गाइडेंस भी प्रोवाइड करेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड करेंगे, जिससे आपको हर यूनिवर्सिटी की अपडेट, हर यूनिवर्सिटी की एक्सपेक्टेड और ऑफिशियल कट ऑफ टाइम से मिलती रहेगी। आपको बस चेक आउट करके बैठना है, इन्फॉर्मेशन हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए कैसे फॉर्म भरना है, क्या चीज़ें, हम लोग की टीम से कॉन्टेक्ट कीजिए, नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। थैंक यू सो मच, टेक केयर।